हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आज क्लास में हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो हमें यहाँ पर कुछ रेशनल नंबर्स गिवन है। हमें इन रेशनल नंबर्स को पहले उनके डेसिमल्स फाइंड करने हैं डिवाइड करके, और फिर उनको क्लासिफाई करना है कि विच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, उनके डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप के हैं। तो हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन में सीखा है कि रेशनल नंबर्स के 2 टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। फर्स्ट टर्मिनेटिंग होते हैं, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो ऐसे रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होते हैं। और जिनमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तो ऐसे रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, रिपीटिंग होते हैं। तो हम अब इनका 1 by 1 डिवाइड करके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, इनके कॉन्स्टेंट फाइंड करेंगे, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे कि किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन यह है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट है 36 डिवाइडेड बाई 100। फर्स्ट रेशनल नंबर है 36 बाई 100। तो हम इसमें 100 से 36 को पहले डिवाइड करेंगे और फाइंड करेंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का मिलता है। तो 100 से 36 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 36 100 से स्मॉलर है। तो डेसिमल पुट करके यहाँ पर 0 इंक्रीज करते हैं, फिर ये 360 हो जाता है। 100 3 जा 300। अब 360 माइनस 360 रिमाइंडर आता है इसका 60, फिर 100 से लेस देन है, फिर इसमें एक 0 इंक्रीज करते हैं और 100 6 जा 600। तो अब ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो 36 बाई 100 रेशनल नंबर का कॉन्स्टेंट आता है 0.36, जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाता है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। सेकेंड रेशनल नंबर है 1 by 11। इसमें 11 से 1 को डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे कितना डेसिमल कॉन्स्टेंट आता है इसका। 11 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्योंकि 1 11 से स्मॉलर है, तो यहाँ पर डेसिमल पुट करके इसमें 0 इंक्रीज करते हैं। ये 10 फिर भी 11 से कम है, तो फिर 1 और 0 इंक्रीज करते हैं। और जब हम सेम टाइम 2 0 इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर भी 0 प्लेस करते हैं। तो अब 11 से 100 में डिवाइड करेंगे, 11 9 जा 99, फिर 100 माइनस 99, इसका रिमाइंडर 1 आता है। 1 में फिर 0 इंक्रीज करते हैं, ये फिर भी स्मॉलर रह जाता है, तो इसमें फिर 1 और 0 इंक्रीज करते हैं और फिर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो सेकंड 0 जब यहाँ पर हम इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर 0 पुट करते हैं। फिर 11 का टेबल 100 में 11 9 जा 99, फिर इसमें 1 रिमाइंडर रहता है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 11 से इसको डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर बार बार रिपीट हो रहा है। और इसका डेसिमल कॉन्स्टेंट आता है 1 by 11 का 0.0909 डॉट डॉट, क्योंकि ये इसका एंड नहीं है, अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है। तो बट इसमें 0909 ये 2 डिजिट का ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फिर होगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिर इसके बाद नेक्स्ट रेशनल नंबर है 4 1 by 8। 4 1 by 8 ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 8 4 जा 32 प्लस 1 33 by 8। 8 से 33 को डिवाइड करेंगे, 8 का टेबल पढ़ेंगे 33 में, तो 8 4 जा 32
फिर रिमाइंडर इसमें आता है 33 माइनस 32 1। इसमें फिर क्योंकि 1 लेस देन है 8 से, तो डेसिमल पुट करके 0 इंक्रीज करते हैं, 10 हो जाता है। 8 1 जा 8, 10 माइनस 8 2 आता है। फिर इसमें 0 इंक्रीज करते हैं 20, 8 2 जा 16, 20 माइनस 16 इसका रिमाइंडर 4 आता है। फिर 0 इंक्रीज करते हैं 8 5 जा 40। तो ये इसमें कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स 8 से 33 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है और इसका डेसिमल कॉन्स्टेंट आता है 4.125। मीन्स ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। नेक्स्ट रेशनल नंबर है 3/13। फोर्थ पार्ट है इसका 3/13। अब 13 से डिवाइड करते हैं 3 को, 13 से 3 को डिवाइड करते हैं। तो बिकॉज 3 लेस देन 13 है, सो डेसिमल पुट करके यहाँ पर 0 इंक्रीज करते हैं। 13 का टेबल 30 में 13 2 जा 26, रिमाइंडर रहता है यहाँ पर 4, 30 माइनस 26 4। फिर 0 इंक्रीज करते हैं, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39। फिर इसमें फिर रिमाइंडर रहता है 1। फिर 1 में 0 इंक्रीज करते हैं तो ये 13 से कम रह जाता है 0 इंक्रीज करने पर भी। फिर सेकंड 0 इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर भी 0 लगाएंगे फिर इसमें। और 13 का टेबल 100 में रीड करते हैं हम, तो 13 7 जा 91, 13 7 जा 91। रिमाइंडर कितना रहता है यहाँ पर 100 माइनस 91 9। 9 में फिर 0 इंक्रीज करते हैं तो कितना 90 हो जाता है। 13 का टेबल हम फिर 90 में रीड करेंगे तो 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, इससे ग्रेटर हो जाता है। 13 6 जा 6 यहाँ लिख लेते हैं, 13 6 जा 78। इसमें रिमाइंडर रहता है 0 मीन्स 90 माइनस 78 12। फिर इसमें 0 इंक्रीज करते हैं और फिर 120 में टेबल रीड करते हैं 13 का। 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117, 13 9 जा 117। तो यहाँ पर रिमाइंडर आता है 120 माइनस 17 3। तो इसमें हमें सेम रिमाइंडर मिल जाता है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था 3/13। तो बट ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 3/13 का डेसिमल कॉन्स्टेंट आता है 0.230769। तो 3 को 13 से डिवाइड करने पर ये एक 1 2 3 4 5 6 डिजिट का एक रिपीटिंग ब्लॉक आता है। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो सेम ये फिर आएगा। तो ये नंबर टर्मिनेट नहीं हुआ। तो ये 3/13 का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है। फिर नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 2/11। 2/11। अब इसमें फिर 2 को हम 11 से डिवाइड करके चेक करेंगे। पहले 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो बिकॉज 2 स्मॉलर देन 11 है तो डेसिमल पुट करके 0 इंक्रीज करेंगे और 11 1 जा 11, रिमाइंडर आता है यहाँ पर 20 माइनस 11 9। फिर इसमें 0 इंक्रीज करते हैं 11 8 जा 88, फिर 90 माइनस 88 2। फिर इसमें 0 इंक्रीज करते हैं तो 11 1 जा फिर से 11। फिर इसमें रिमाइंडर कितना आता है 2 आता है। 11 1 जा 11, तो रिमाइंडर यहाँ पर 9 आता है। फिर इसमें 0 इंक्रीज करते हैं 90, 11 8 जा फिर से 88। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 1818 का एक रिपीटिंग ब्लॉक यहाँ पर रिपीट हो रहा है। इट मीन्स 2 11 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका डेसिमल कॉन्स्टेंट आता है 0.1818। तो ये एक रिपीटिंग ब्लॉक आता है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी। लास्ट पार्ट है इसका सिक्स्थ पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट 329/400। इसको हम 329 को 400 से पहले डिवाइड करेंगे और फिर देखेंगे किस टाइप का इसका डेसिमल एक्सपेंशन आता है। 400 से 329 को डिवाइड करते हैं। 400 का टेबल, बिकॉज 329 स्मॉलर देन 400 है, तो डेसिमल पुट करके यहाँ पर 0 इंक्रीज करेंगे और 4 8 जा 32, तो 3200 इसका 8 टाइम्स 400 का मल्टीप्लिकेशन आता है। फिर उसमें माइनस करते हैं तो 90 रिमाइंडर आता है। 3290 माइनस 3200 तो 90 रिमाइंडर आता है। 90 में फिर हम 0 इंक्रीज करते हैं, 4 2 जा 800, रिमाइंडर फिर कितना आता है यहाँ पर 100, 900 माइनस 800 100। फिर 100 में फिर 0 इंक्रीज करते हैं और 400 का टेबल रीड करते हैं, तो 400 2 जा 800, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा इसका 200। फिर इसमें 0 इंक्रीज करते हैं तो 0 इंक्रीज करके ये बन जाता है 2000 और 4 5 जा 20, 2000, 400 5 जा 2000, ये तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो 400 से 329 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाता है। तो इसका डेसिमल फ्रैक्शन आता है 0.8225। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। तो इसका ये प्रोसीजर है कि आप जो क्वेश्चन में गिवन था, हर रेशनल नंबर को आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करके पहले चेक करेंगे उसका डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल कॉन्स्टेंट किस टाइप का आता है, फिर उसको आप क्लासिफाई करेंगे कि वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो टर्मिनेटिंग है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आई होप आपको ये सब अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857। ये रिपीटिंग ब्लॉक है। जब 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिपीटिंग ब्लॉक आता है 0.142857। सो कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर। इनके कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन, इन रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो सकते हैं विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन किए बिना कैसे हम फाइंड करेंगे कि इन रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे। बिकॉज 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये 0.142857 ये रिपीटिंग ब्लॉक होता है। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें गिवन है 1/7, इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है 0.142857 और ये इसका एक रिपीटिंग ब्लॉक है, मींस 142857, 142857, 142857, इस तरह से इसका रिपीटिंग ब्लॉक एक आता है जब हम 1 को 7 से डिवाइड करते हैं। तो अब हम इसकी हेल्प से ये रेशनल नंबर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू फाउंड करेंगे विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तो अब 2/7 लेते हैं। अब हम 2 को अगर 7 से डिवाइड करें डेसिमल पुट करके 0 पॉइंट, तो अगर हम कितना होगा, ये 20 हो जाएगा। 20 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा 20 से, तो 7 2 जा 14। अब हम इस रिपीटिंग ब्लॉक में देखते हैं कि 2 कहां पर है, ये 2 टाइम ये रहा, तो 0.2। 2/7 की फर्स्ट डिजिट 2 है, 1/7 की फर्स्ट डिजिट 1 थी जब डिवाइड करते हैं हम 7 से 1 को, और जब 2 को 7 से डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट डिजिट इसकी
2 आती है, क्योंकि ये इसका रिपीटिंग ब्लॉक है, इतनी डिजिट ही इसमें रिपीट होंगी। तो फर्स्ट डिजिट इसकी 2 है, सेकंड डिजिट आएगी इसकी 8, थर्ड डिजिट 5, फोर्थ डिजिट 7, फिर रिपीट होके फिर 1 देन 4। तो ये इसका रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा 2/7 का। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे 3/7। हम 3 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो बिकॉज 3 ऑल्सो स्मॉलर देन 7, तो 0 पॉइंट, अब पॉइंट लगाएंगे तो यहां पर 30 हो जाएगा। अब 30 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का टेबल पढ़ेंगे इसमें 30 में, 7 4 जा 28। तो फर्स्ट डिजिट इस रिपीटिंग ब्लॉक की होगी 4, 7 4 जा 28। तो देखिए 4 है, उसके बाद कितना है फिर डिजिट 2, देन 8, 5, 7, और नेक्स्ट डिजिट आती है इसकी रिपीटिंग ब्लॉक में 1। तो इसके रिपीटिंग ब्लॉक में 3/7 के 4 8 4 2 8 5 7 1। नेक्स्ट फिर रेशनल नंबर है 4/7। 4/7 में आप 4 को 7 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज 4 स्मॉलर है, तो 0 पॉइंट। अब 4 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट से 0 इंक्रीज करेंगे 40, और 40 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 5 जा 35। अब देखिए इसमें फर्स्ट डिजिट 5 आती है, जब 4 को 7 से डिवाइड करते हैं 5, तो इसके नेक्स्ट क्या है 7। फिर ये रिपीटिंग ब्लॉक में 7 के बाद फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 8 आएगा, फिर 8 आएगा। तो 5 के बाद 7, फिर 1, फिर 4 2 8, 4 2 8। इस रिपीटिंग ब्लॉक में 5 7 1 4 2 8 आएगा जब 4 को 7 से डिवाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट है 5/7। तो 5 स्मॉलर है 7 से, 0 पॉइंट। 50 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। तो 7 डिजिट ये लास्ट है। तो इसके रिपीटिंग ब्लॉक में 1 7 के बाद में 1 4 2 8 5 तक डिजिट आएंगी, 1 4 2 8 5, यहां तक डिजिट आएंगी इसके रिपीटिंग ब्लॉक में, क्योंकि फिर से 7 आ जाता है, तो इससे रेस्ट जो डिजिट आ जाती है वो आएगी इसमें। अब नेक्स्ट लास्ट है इसका 6/7। 6/7 को आप डिवाइड करेंगे 7 से 6 को, तो 0 पॉइंट, अब ये 60 हो जाएगा। जब 60 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 ग्रेटर होगा इससे, 7 8 जा 56 8। अब 8 डिजिट इसकी फर्स्ट डिजिट है, जब 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 इसकी फर्स्ट डिजिट है। 8 के बाद 5 7, फिर 5 7 के बाद फिर से रिपीट होंगे डिजिट्स 1 4 2, 1 4 2। ये डिजिट्स इसके रिपीटिंग ब्लॉक में आएंगी। तो हम 1/7 के जो डेसिमल एक्सपेंशन है, एक रिपीटिंग ब्लॉक है 1 2 3 4 5 7 डिजिट्स का, इसकी हेल्प से 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे, और ये हम फाइंड करेंगे इसके रिमाइंडर को चेक करके कि कितना रिमाइंडर इसका डिवाइड करने पर रहता है, उसकी हेल्प से इसको फाइंड करेंगे। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस जो मैंने आज क्लास में बताए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में अच्छी आई है तो आप इसको लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो आप इसे लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।